हेलो। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज नंबर 5.3। ओके, तो इसमें चलिए देखते हैं। इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं तो क्या बताया गया, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ए, जिसमें कि आपकी सीरीज दी गई है। तो इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं और सीरीज लिखेंगे 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। राइट, अगर इतना दिया गया, अब जरा इसमें लिखिए a बराबर 2 होगा, d बराबर 7 - 2 मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो हमें यस एन यहाँ से फाइंड आउट, मतलब यस 10 फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो चलिए अगर इसे मैं और आगे देखें तो यस 10 आ जाएगा। तो यस 10 मतलब सूत्र लगाओगे, यस एन इक्वल्स टू n/2 2v प्लस n-1 इंटू डी। राइट, अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू s10 इक्वल्स टू 10/2 ब्रैकेट 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस n-1 10-1 इंटू डी कितना है 5, 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5। राइट, तो s10 इक्वल्स टू आपका आएगा 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 5 जा कितना होता है 45, 5 इंटू 49 हो जाएगा, मल्टीपल करोगे 5 9 जा 45 का 5 4 कैरी 5 4 जा 20 24। ओके, तो ये आपका S10 आएगा यहाँ से। ओके, तो इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें। अगर इसी में हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया, जरा ध्यान से देखना। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताया गया, पहले तो लिखेंगे सीरीज। सीरीज में क्या है, -37 -33 -29 एंड सो ऑन टू 12। राइट, अगर इतना कुछ दिया गया तो a बराबर कितना आएगा, माइनस का 37 एंड d बराबर कितना आएगा, -33 माइनस और -37। तो d इक्वल्स टू कितना आएगा, -33 माइनस माइनस प्लस 37, तो कितना आ जाएगा 4, d आपका 4 आ जाएगा। फिर यहीं से n इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, तो यहाँ से आप S12 फाइंड आउट। राइट, तो यहाँ से जब एस एन लगाएंगे तो एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, तो n की वैल्यू कितनी है 12/2 ब्रैकेट 2a, a कितना है -37 प्लस n-1 12-1 इंटू डी कितना है 4, 2 6 जा कितना हो गया 12, 6 37 2 जा कितना होगा 74 प्लस 11 4 जा 44। तो S12 इक्वल्स टू वैल्यू आएगी 6 इंटू माइनस का 30, तो S12 इक्वल्स टू आएगा माइनस का 180। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, लिख लीजिएगा जल्दी से फिर आगे बढ़ते। इसी में अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो क्या क्वेश्चन है थर्ड, पहले लिखेंगे सीरीज। सीरीज में क्या दिया गया 0.6 1.7 एंड 2.8 एंड सो ऑन टू 100 टर्म्स। राइट, अगर इतना दिया गया तो जरा बताओ a बराबर कितना है 0.6 एंड d बराबर कितना है 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू 1.1 एंड n इक्वल्स टू कितना है 100। फिर क्या निकालना है, यस 100 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क साइन। आप जब फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, तो यस एन की जगह कितना है 100 इक्वल्स टू 100/2 2a कितना है 0.6 प्लस n-1 11 है 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी आया है आपका 1.1। राइट, इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस 100 से बन गया 99 इंटू 1.1। ओके, 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 आएगा 108.9। ओके, जब 108.9 में हम ऐड करेंगे 1.2 तो कितना आ जाएगा 9 2 11 8 1 9 0 एंड 1 1।
ओके, तो एस 100 इज इक्वल्स टू वैल्यू आएगी 50 इंटू 110.1। आप एस 100 जब फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा 5 0 एंड 5.0। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा एस 100, ये आपका आंसर हो गया, राइट। लिख लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर का, तो अगर फोर्थ नंबर देखें तो फोर्थ नंबर में आप पहला अक्षर देख लीजिएगा, ए आपका होगा 1/15। इसके बाद डी हम करते हैं, डी सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आपका आ जाता है कितना 60। 12 5 जा 60 एंड 5 4 15 4 जा 16, 1/6 दिया, ये डी आ जाएगा। फिर इसके बाद में एन कितना है, एन इज इक्वल्स टू 11 है, हमें यस एन फाइंड आउट करना है, राइट। अगर हम फार्मूला देखें तो यस एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, यस एन इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है 11/2 2a 2 इंटू 1/50 प्लस n-1 11 - 1 इंटू डी, डी कितना है 1/6। तो एस 11 इक्वल्स टू आएगा 11/2 ब्रैकेट 2/50 प्लस 10/6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 11/2 इंटू इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 30, 52 जा 2 का ऊपर 2 2 जा 4 एंड 6 5 जा 5, ये कितना आएगा 5 4 11 5 4 9 अपान 2 इंटू 30, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 3 जा एंड 3 1 जा, कितना आ जाएगा 11 3 जा 33 अपान 10 2 जा 20, ये एस 11 आ जाएगा, राइट। यस 11 लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जल्दी से देखिए, सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें क्या क्या दिया गया, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें अगर देखें सॉल्यूशन लिखने के बाद ए 7 दिया गया है, डी आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं, डी इक्वल्स टू आएगा 10 2 जा 20 और 21/2 माइनस 7, एलसीएम ले लीजिएगा, 2 एलसीएम 21 - 7 4 जा 14, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 7/2, ये आपका डी है। ये एल दिया गया, एल इक्वल टू कितना है 84, हमें एन नहीं पता है तो यहाँ से एन निकालने की कोशिश करेंगे। जरा बताइए एल इक्वल्स टू क्या होता है, एल इक्वल्स टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 84 आपको दिया गया, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 7/2 इक्वल्स टू 84, ये आप प्लस का टर्म इधर ले जाइए, तो n-1 इंटू 7/2 इक्वल्स टू 84 - 7, तो n-1 इंटू 7/2 इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगी वो 77 आएगी, राइट। इसे सपरेट कीजिए, कितना है मतलब इसे डिवाइड करिएगा 11 आ जाएगा। अब ये बचेगा n-1/2 इक्वल्स टू 11, इस 2 का मल्टीपल इधर n-1 इक्वल्स टू 11 2 जा 22, n इक्वल्स टू 22 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 23। अब आपको n पता है, निकालना क्या है यस n, तो यस n इक्वल्स टू क्या होता है n/2 a प्लस l। याद रखिएगा इस सीरीज में अगर सूत्र मैंने बताए हैं फार्मूले, सम ऑफ nth टर्म इन एपी, मतलब एपी सीरीज में एन टर्म का अगर सम देखें तो एस एन इक्वल्स टू होता है n/2, एक होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, मतलब जब लास्ट टर्म भी दिया जाए तो ये लगाता है। तो इसको रखेंगे, एस एन कितना है 23 इज इक्वल्स टू n/2 23/2, ए कितना है ए आपका 7 है, एल कितना है 84 है, तो क्या आएगा 22/3, नो 2 चल रहा है, कितना है 2, n/2 है तो 22/2, 7 84 दोनों के 8 करोगे आएगा 91,
अब इन दोनों का जब मल्टीपल करोगे तो जो वैल्यू आएगी जरा देखिए, इसमें जब वैल्यू रखोगे तो जरा ध्यान से रखना, क्योंकि n की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है, n इक्वल्स टू है 23। तो यहाँ पे 23 रखोगे, यहाँ पे 23 रखोगे, दोनों का जब मल्टीपल करोगे तो आपका आएगा 1048 या 91। जरा देखिए आ रहा है 2093 अपान 2, ये S23 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। इसे आप डिवाइड करके करना चाहो तो ये भी कर लो, अदरवाइज यहीं तक छोड़ सकते। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर नेक्स्ट देखें तो इसमें a इक्वल्स टू -5 दिया गया। d जब हम फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, -8 माइनस और -5, तो d इक्वल्स टू -8 माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, -3। l इक्वल्स टू कितना है, -230। यस n फाइंड आउट करना है, n भी फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ से जब हम l इक्वल्स टू लगाएंगे फार्मूला, तो l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल इक्वल्स टू कितना होता है, -230 इज इक्वल्स टू a -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, -3। ये इधर ले आओ, कितना आएगा, -230 और +5 इक्वल्स टू -3 इंटू n माइनस 1। तो -230 है, आप इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, -225 इक्वल्स टू -3 इंटू n माइनस 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू आएगा 225/3। 3 से बन जा 21 एंड 3 5 जा 75। n इक्वल्स टू आएगा 75 में एक ऐड कर दो, n इक्वल्स टू आ जाएगा 76। n पता है, a पता है, तो एस एन हमें फाइंड आउट करना है। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, n/2 a प्लस l। वैल्यू रख दीजिएगा, एस एन एस 76 इज इक्वल्स टू 76/2। ए कितना है, ए है -5 प्लस यल कितना है, यल है -230। इन दोनों को ऐड करिएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा, तो कितना आ जाएगा 38 इंटू माइनस का 235। इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू आती है आपकी 8930 माइनस। तो S76 जो वैल्यू आएगी माइनस का 8930, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, इसी में जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया वो क्या बताया गया, इन एनएपी गिवन दिया गया, फाइंड हमें करना है एन और एस एन, राइट। अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन क्या क्या है, a इज इक्वल्स टू 5 है, d आपका 3 है, ए एन जो दिया गया वो 50 है, फाइंड हमें करना है एन एंड एस एन, राइट। जब ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, जरा देख लीजिए। इसके लिए हम करेंगे, क्या करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लगा देंगे। ए एन की वैल्यू आपको 50 दी गई है, ए आपका 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 3 है। आप इधर ले आइएगा, 50 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3, क्या आ जाएगा 45 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 45/3, आपका 15 आ जाएगा। एन माइनस 1 इक्वल्स टू 15, तो एन इक्वल्स टू 15 प्लस 1, एन इक्वल्स टू आपका 16 आ जाएगा। आपका एक आंसर तो यहाँ से आ गया। इसके बाद फाइंड आउट करना है हमें एस एन। एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 ए प्लस ए एन रख दो, या फिर आप ये रख सकते हो ए प्लस एन, राइट ना। अगर वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू रखने पे क्या आ जाएगा, एस एन, एन की वैल्यू कितनी है 16 इज इक्वल्स टू 16/2, ए आपका 5 है, एन आपका 50 है, राइट। 2 8 जा 8 आ जाएगा, 8 इंटू 55 हो जाएगा, मल्टीपल कीजिए, 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4 44, ये 16। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इसे आप लिख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, थोड़ा जल्दी करिएगा, राइट। इसी में अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है,
देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन दिया गया उसे भी देखिए, ये दिया गया राइट। सेकेंड में आपको गिवन है, क्या क्या दिया गया जरा देखिए। A7 है, A13 जो है 35 है, हमें D फाइंड आउट करना है, S13 करना है। जरा ध्यान से समझिए, अगर 13 है तो N भी 13 गिवन है राइट। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाते हैं A13 इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू टी राइट। A13 मतलब 35 इक्वल्स टू A आपका 7 है प्लस N माइनस 1, 13 से बन जाएगा कितना 12 इंटू टी। आप इधर ले आएगा 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 12 टी। 12 टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 28। तो टी इक्वल्स टू आ जाएगा 28/12। 4 7 जा एंड 4 3 जा, टी आएगा आपका 7/3 राइट। तो एक जो पूछा गया कि टी फाइंड आउट करिए वो तो हमारा आ गया। इसके बाद पूछा गया S13 फाइंड आउट करिए। तो S13 के लिए क्या लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 A प्लस AN। 13 की बात कर रहा है तो S13 इक्वल्स टू 13/2, A की वैल्यू रख दो, A आपका 7 है प्लस A13 वैल्यू रख दीजिएगा 13/2, A7 प्लस 13 कितना है 35। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो S13 इक्वल्स टू आएगा 13/2 इंटू 42। जब डिवाइड करोगे आएगा 21। तो S13 इक्वल्स टू आएगा 13 बन जा 13 1 कैरी 13 2 जा 26 और 1 27। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, लिख लीजिएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, थर्ड नंबर में दिया गया A12 इक्वल्स टू 37, डी आपको गिवन है 3, फाइंड आउट करना है A और करना है S12। ओके, तो A12 इक्वल्स टू कितना आएगा 37। आप अच्छी तरीके से जानते हैं A12 जब निकालते हैं, जैसे कि हमने बताया था An इक्वल्स टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जब हम A10 निकालते हैं तो A प्लस 9D आ जाता है, मतलब एक कम होता है हर बार। A100 निकालते थे तो A प्लस 99D आता था राइट। इसी तरीके से A12 निकालेंगे तो A प्लस 11D आएगा इक्वल्स टू 37। डी की वैल्यू 3 है तो A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37। तो A इक्वल्स टू 37 माइनस 11 3 जा 33 राइट। A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4। तो ये आपका एक आंसर हो गया। फिर इसके बाद में क्या बताया गया, S12 फाइंड आउट करेगा। अच्छा S12 या Sn इक्वल्स टू क्या बताया था n/2 A प्लस AN। जरा n की अगर वैल्यू पुट करें तो S12 इक्वल्स टू 12/2 A 37। A आपका निकला था, A कितना निकला है 4, तो A की जगह 4 रखेंगे प्लस A12 2 6 जा 12, 6 इंटू 4 प्लस A12 की वैल्यू है 37। तो S12 जो आएगा वो 6 इंटू 41 आ जाएगा। करिए 6 बन जा 6 6 4 जा 24, 246 जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर राइट। एक ये और एक ये लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। इसके बाद जब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या दिया गया, फोर्थ नंबर देखिए। इसमें A आपको 3 दिया गया, A3 कितना है 15 है। A3 को लिखते क्या है A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। इक्वेशन फर्स्ट डाल दें। फिर इसके बाद में क्या दिया गया S10, S10। अच्छा ये बताओ S10 जब दिया गया तो S10 125 है, इसका मतलब है आपको N दिया गया 10 राइट। इसमें पुट करिएगा S10 या Sn इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी राइट। अब Sn आपका 125 है, N आपका 10 है अपान 2,
ब्रैकेट 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू टी। 125 ऊंचा कितना हो जाएगा 250 इज इक्वल्स टू 10 2a प्लस 9 टी। आप जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 2a प्लस 9b इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 25। इक्वेशन 2 डाल देंगे, फिर क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जरा बताइए इस इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीपल कर दें तो a इक्वल हो जाएगा, राइट। और इस इक्वेशन को ऐसे ही रख देते हैं तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड माइनस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो पहले में क्या करना है 2 का मल्टीपल कर दीजिएगा 2a प्लस 2 2 जा 4 d इक्वल्स टू 30। इसे आप ऐसे ही लिख दिए 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन आपका एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे ही साइन चेंज होगा ये दोनों कैंसिल, 4 से 9 जाएगा माइनस का 5d इक्वल्स टू -5। आप करिएगा इसे प्लस का 5 हो जाएगा, कैंसिल होगा d इक्वल्स टू -1, राइट। लिख लीजिएगा d आ गया। d के बाद में क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन में रखिएगा a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -15। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 2 उधर जाएगा 17, ये आंसर आ जाएगा, राइट। हेंस a इज इक्वल टू 17 एंड d इक्वल्स टू -1, आंसर लिख लीजिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन में और चीज क्या पूछी गई है, इसमें पूछा गया A10। अब जब A10 और निकालने की बात करेंगे तो A10 कैसे निकालेंगे जरा देखिए। A10 इक्वल्स टू क्या आएगा a प्लस 9d, राइट। वैल्यू रख दीजिएगा a 17 है, 9 इंटू डी -1 है, तो 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8। तो A10 कितना आएगा 8, ये आंसर हो गया। तो A10 आपका 8 हो गया, आपको D -1 पता है और आपके यही दोनों आंसर्स हो गए। लिख लीजिएगा। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइट। अगर 5th नंबर क्वेश्चन देखें जरा ध्यान से देखिए तो 5th नंबर में क्या बताया गया इस वाले में p इक्वल्स टू 5 है, यस 9 इक्वल्स टू 75, S9 9 का मतलब N9 दिया गया है, A फाइंड आउट करना है, इसके बाद में हमें A9 फाइंड आउट, राइट। तो अगर हम A9 देखें ये भी निकालना है, D दिया गया है, तो चलिए करते हैं S9 से लगा। तो Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, राइट। इसमें क्या करिए सभी की वैल्यू रख दीजिएगा। जब हम वैल्यू रखेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, n की जगह आप 9 रखेंगे इज इक्वल्स टू 9/2, 2a कितना है निकालना है, n कितना है 9 माइनस 1 इंटू टी कितना है, d आपको गिवन है 5 है, यस 9 75 है इज इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस 9 से बन गया 8 8 5 जा 40। जरा बताइए इस 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, राइट। तो 150 जैसा ही आएगा जरा देखिए। इसमें क्या करेंगे जब मल्टीपल करेंगे ये कितना हो जाएगा 150 इक्वल्स टू 9 इंटू 2a प्लस 40। इसका आप डिवाइड कर लीजिए या मल्टीपल कर लीजिए, जो भी करिएगा a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट। जरा देखिए इसी में आगे देख रहे थे हम क्या कर रहे थे, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 150/9 इक्वल्स टू 2a प्लस 40, राइट। इसे सॉल्व करिए, इसे आप डिवाइड कर सकते हैं 3 5 या 50 आ जाएगा एंड 3 3 तो कितना आएगा 50/3 इक्वल्स टू 2a प्लस 40।
राइट। इसे सॉल्व करते हैं, इसमें कितना आ जाएगा, ये आप इधर ले आइए, कितना आ जाएगा 50/3 माइनस का 40/1 इक्वल्स टू 2a। तो 2a इक्वल्स टू आएगा 3 LCM 50 माइनस 120। जब इसे और करेंगे 2a इक्वल्स टू आएगा 50 से 120 से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस का 70/3, ये कर दीजिएगा, ये -35 है। ओके, या फिर इसे ऐसे ना काट के तो ऐसे काट दीजिए, क्या ये काटेंगे, ये 35 आएगा, राइट। तो यहाँ से ए जो आएगा वो आएगा माइनस का 35/3। ए आपका ये आ गया, पूछा क्या गया, A9 निकालिए। A9 इक्वल्स टू क्या आता है, A प्लस 8 और D, वैल्यू रख दीजिएगा -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू निकली है अभी तक नहीं, तो इसकी किसी में वैल्यू रख के हम डी की वैल्यू फाइंड आउट। ओके, डी कितना दिया गया था 5 रख, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा A9 इक्वल्स टू -35/3 8 5 जा 40/1। 3 LCM कितना आएगा -35 प्लस 120, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 120 से 35, कितना आ जाएगा 85। तो 85/3 कितना आ जाएगा, A9 आ जाएगा, और A जो आएगा वो होगा आपका -35/3। यही दोनों आपके क्या होंगे, लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्या बताया गया इसमें, ये 6 नंबर, राइट। 6 नंबर जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्या बताया गया, A इक्वल्स टू 2 है, D आपका 8 है, SN आपका 90 है, हमें निकालना है N और AN, राइट। जब ये दोनों निकालने हैं तो इसमें क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 90 इक्वल्स टू n/2 2a, मतलब a की वैल्यू रख देंगे, n-1 इंटू डी कितना है 8, तो 90 इक्वल्स टू n/2, जरा देखिए दोनों में 4 आपका कॉमन, तो 1 प्लस 2 ब्रैकेट n-1, क्योंकि 4 2 जा कितना होगा 8 जो कॉमन दिया है, तो 2 2 जा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 90 इक्वल्स टू 2n ब्रैकेट 1 प्लस 2n और इसका मतलब मल्टीपल -2, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 45, तो 45 इक्वल्स टू n ब्रैकेट 2n-1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा 45 इक्वल्स टू 2n² माइनस, इसे आप इधर ले आइएगा, तो 2n² माइनस n और -45 इक्वल्स टू 0। 45 टू जा कितना होता है 90 और 10 9 जा 90, तो 2n² माइनस 10n और प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल्स टू 0, तो 2n कॉमन ले लो, कितना बचेगा n-2 5 जा 10 प्लस 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा n-5 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में आप 2n प्लस 5 लेंगे और एक ब्रैकेट में n-5 इक्वल्स टू 0। फिर क्या लिखेंगे, वेन 2n प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो 2n इक्वल्स टू -5, n इक्वल्स टू आएगा -5/2, जो कि हम इनवैलिड कर देते हैं, मतलब ये नहीं हो सकता, तो फिर क्या लिखेंगे, वेन n-5 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, ये आपका आंसर वैल्यू। फिर इसके बाद में क्या निकालना है, an, तो जब an निकालना है तो an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। n की जगह 5 है तो a5 इक्वल्स टू a प्लस 4d, वैल्यू रख दीजिएगा, a आपका 2 है, 4 इंटू डी कितना है 8, तो 8 4 जा 32, 32 और 2 34, तो a5 कितना आ जाएगा 34, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ये वाला, ओके।
एन एंड ए एन। 6 वाला हो गया था अभी, आप 7 नंबर देख रहे थे राइट। तो अगर 7 नंबर देखते हैं तो क्या दिया गया, ए एन इक्वल्स टू आपका 8 है, ए 8 है, ना कि ए एन। तो देखिए क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू 8 और ए एन इक्वल्स टू 62 एंड एस एन इक्वल्स टू 210 एंड एन हमें फाइंड आउट करना है एंड डी फाइंड आउट करना है। ओके, तो जब ये करना है तो ए एन इक्वल्स टू हम वैल्यू रखते हैं, तो ए एन इक्वल्स टू क्या रखेंगे, या एस एन रख लो आप। ए एन इक्वल्स टू क्या आता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए एन की वैल्यू 62 इज इक्वल्स टू ए कितना है 8 प्लस एन माइनस वन इंटू टी। इधर ले आइएगा कितना बन जाएगा 62 माइनस 8 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू टी। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे तो ये बनेगा 54 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू टी। तो यहाँ से हम टी फाइंड आउट कर लें, टी कितना आएगा 54 अपान एन माइनस वन। इक्वेशन वन डाल दें, इसके बाद में एस एन इक्वल्स टू लगा लो। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो एस एन कितना है 210 इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी की वैल्यू कितनी है 54 अपान एन माइनस वन। ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 का इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा, 210 इक्वल्स टू एन बाई टू, इसमें से हम 2 कॉमन राइट। ए की वैल्यू बचेगी, ए कितना है 8, 8 प्लस इसमें 2 जब कॉमन लिया कितना बचेगा इसका हाफ 27। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 210 इक्वल्स टू 27 और 8 होता है 35 इंटू एन। तो एन इक्वल्स टू कितना आएगा 210 अपान 35। इसे आप डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर देखिए कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे, देखिए 35 6 जा, तो एन इक्वल्स टू आपका 6 आ जाएगा राइट। जब एन 6 आ जाएगा फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर पहले इक्वेशन से देखेंगे तो क्या आएगा, डी इक्वल्स टू 54 6 माइनस 1। तो डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 54/5। जरा देख लीजिएगा इसके बाद आप ओके। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं तो क्या दिया गया, आई एक्स, ये 8th नंबर राइट। अगर 8th नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्या दिया गया, ए एन इक्वल्स टू 4, डी इक्वल्स टू 2। ए एन इक्वल्स टू 4 है तो इसकी वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 4। डी आपका 2 दिया गया है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू इक्वल्स टू 4। ओके, तो इसको आप इधर ले जाइए, एन माइनस वन इंटू टू इक्वल्स टू 4 माइनस ए। तो यहाँ से एन माइनस वन इक्वल्स टू निकालेंगे कितना आएगा 4 माइनस ए अपार्ट 2। इक्वेशन बन रहा। इसके बाद में क्या दिया गया, बताया गया एस एन जो है -14 है, एस एन इक्वल्स टू -14। वैल्यू रख दीजिएगा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू -14। देखिए एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है 4 माइनस ए अपान 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एन माइनस वन की अपने वैल्यू कितनी निकाली है 4 माइनस ए अपान 2, डी ऑलरेडी 2 है, कैंसिल हो गया इक्वल्स टू -14। यहाँ से एन बाई टू, टू ए प्लस 4a माइनस वन इक्वल्स टू माइनस का 14। तो यहाँ से जब वैल्यू और रखेंगे तो एन बाई टू, टू ए से ए गया कितना बचा ए प्लस 4 इक्वल्स टू -14 राइट। तो यहाँ से कुछ और निकालना है हमें, ए प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा
14 टू जा कितना होता है -28 अपान इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर 1 एंड 2 को देखें, ओके, तो इसमें क्या बन जाएगा जरा देख लीजिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर सिंप्लीफाई करके लिख रहे थे तो हमारा इक्वेशन यही था, राइट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड 8 2, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। इसे ए दे दिया, इसे 2 दे दिया, दोनों को ऐड करना है तो क्या लिखेंगे 4 - a इक्वल्स टू 2 इंटू n - 1 और ये 4 + a इक्वल्स टू -28 अपान ऐड करिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कितना आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 2 इंटू n - 1 -28 अपान। इसे हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर इसे सिंप्लीफाई। देखिए इसी में आगे और देख रहे थे तो क्या देखेंगे 8 इक्वल्स टू एलसीएम ले लें n, क्या बनेगा 2n इंटू n - 1 -28, राइट। अपान बन कर दो, मल्टीपल कर दो, क्या बनेगा 8n इक्वल्स टू 2n स्क्वायर -2 -28, ओके। क्या बन जाएगा 8n इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस का 30। आप क्या करिएगा इस 8n को इधर ले आइएगा, क्या बनेगा 2n स्क्वायर माइनस 8n और माइनस का 30, दो का सभी में भाग जा रहा है, डिवाइड कर दीजिएगा, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8 एंड 15 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसके हम सिंप्लीफाई कर, देखिए इसमें से फैक्टर तो बन नहीं रहा, तो यहाँ पे देखिए 2n आपने किया 2n स्क्वायर बना, जब 2n का इसमें किया तो ये आपका 2n बने, राइट। तो यहाँ से जब 2n बनेगा तो इसे थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे 8n इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस का 28, इस टर्म को आप इधर ले आइएगा तो बनेगा 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 8n और माइनस 28, क्या बनेगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल्स टू 0। आप करिएगा n स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10 और ये कितना बन जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे 7 2 जा, ओके। तो क्या बनेगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n और माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। इसमें से n - 7 का मन है और इसमें से प्लस का 2 का मन है, n - 7 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट में आप n + 2 लिखेंगे, एक में n - 7 इक्वल्स टू 0, फिर क्या लिखेंगे फैन n + 2 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू -2, ओके, जो कि इनवैलिड आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे फैन n - 7 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज कितना आ जाएगा 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था जरा ये देखें, पूछा गया था फाइंड n एंड a, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पे रख दीजिएगा, तो a + 4 इक्वल्स टू -28 अपान n की वैल्यू कितनी है 7, 7 4 जा 28, तो a + 4 इक्वल्स टू -4, तो a इक्वल्स टू -4 और अगेन -4, a इक्वल्स टू आ जाएगा -8, तो एक आंसर आपका ये आ जाएगा और एक आपका n 7 आया था वो हो जाएगा, ओके। तो लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बताया गया, क्या बताया a आपको 3 दिया गया है, n आपका 8 है, s इक्वल्स टू 192 है, आपको d फाइंड आउट, राइट। एस एन इक्वल्स टू क्या होता है n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी, एस एन 192 है इक्वल्स टू n/2, 2a 2 इंटू 3 प्लस n - 1 8 - 1 इंटू डी, राइट। तो ये दोनों को वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जब, तो कर लेते हैं। n की वैल्यू पता नहीं है, डी की भी नहीं पता है, n कितना है 8 है, इसे भी रख दे, 2 4 जा 8 हो जाएगा और
4 जा 16, 3 बचा, 32 हुआ, 4 8 जा 32, तो क्या बना 48 इज टू 2 3 जा 6 प्लस 8 से बन गया 7। आप ये इधर ले आइए, 48 माइनस 6 इक्वल्स टू आ जाएगा 70, तो 42 इक्वल्स टू 70। यहाँ से जब आप डी फाइंड आउट करेंगे आएगा 42/7, 7 6 जा 42, डी आपका 6 आ जाएगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप करिए 10, लिखिए। देखिए जब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन 10 नंबर का, यल कितना दिया गया 28 है, यस आपका 144 है, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, n इक्वल्स टू 9 है, देन फाइंड ए इक्वल्स टू फाइंड आउट कर। जरा बताइए, एल इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, टोटल 9 टर्म्स है, इसका मतलब है टोटल 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स in series, in series, hence last term of series, term of series equals to a9, तो यस से n इक्वल्स टू अगर लगाएं तो n/2 a प्लस एन लिखना है, यस 9 अगर लगाएं तो 9/2 a प्लस a9 लिखेंगे, वैल्यू रख दीजिए, यस 9 144 है, 9/2 ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, a9 28, अब 9 का डिवाइड करेंगे आएगा 16, 16 2 जा 16 इक्वल्स टू 1/2 a प्लस 28, राइट। ये कितना आ जाएगा 32 इक्वल्स टू a प्लस 28। जब हम a फाइंड आउट करेंगे आएगा 32 माइनस 28, a इक्वल्स टू आ जाएगा 4। a अगर 4 आया और m तो आपको ऑलरेडी दिया गया था, राइट, तो ये a जो आया यही आपका आंसर, राइट। लिख लीजिए जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट कर। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं तो उसमें क्या दिया गया, उसमें बताया गया हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए पी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, राइट। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हम इसे एस एन मानते हैं सॉल्यूशन। लेट एस एन इज इक्वल्स टू 636 आपका गिवन है, ये सीरीज है तो ए आपका 9 होगा, डी आप जब निकालते हैं तो डी निकलता है 17 माइनस ए 9, तो 17 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 8, डी आपका 8 हो जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो भी कोई नंबर होना चाहिए इंटीजर टाइप में, राइट। तो चलिए करता है, तो यस एन इज टू लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस एन कितना है 636 इज इक्वल्स टू n/2 2a 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 8, आप इसे सॉल्व करिए, ये कितना आ जाएगा n/2, इसमें 2 एलसीएम कॉमन ले लेंगे, 9 प्लस 4 बचेगा 4 इंटू n माइनस 1, राइट। तो क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, n 9 प्लस 4n माइनस, तो कितना बचेगा n 9 प्लस 9 4n और 9 से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए प्लस 5 636, इसमें और करिएगा इसका मल्टीपल, क्या आ जाएगा 636 इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसे जब और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 इज इक्वल्स टू 0, आप इसका 4 का इसमें मल्टीपल करिए एंड देन सॉल्व। तो चलिए करते हैं, देखिए इसे जब सॉल्व करते हैं तो कैसे फैक्टराइज करेंगे जरा ये भी देख लीजिएगा। ओके, अब फैक्टराइज हमें करना है 636, 4 को आप साइड में लिख लीजिएगा, राइट, 4 तो एक्स्ट्रा में हो जाएगा, इसके कर देना, 6 बन जा 6 एंड 6 6 जा 36, 2 से 2 5 जा 10 एंड 2 3 एंड 53 बन जा, 6 2 जा 4 और 4 ऊपर ऑलरेडी है, राइट, 6 2 जा 12 और 4, तो कितना आ जाएगा 48 एंड 53,
तो इसे जब सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से आप n कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, 4n, कितना कॉमन लेना है, n कॉमन लेके बनेगा 4n प्लस 53 माइनस का इसमें कॉमन लेंगे 12, कितना बनेगा 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में आप n माइनस 12 ले लेंगे, एक में 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। फिर क्या लिखेंगे, वेन 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, तो 4n इक्वल्स टू माइनस 53, तो n इक्वल्स टू माइनस का 53/4, जो कि ये करेक्ट इंटीजर नहीं है तो इसलिए ये नंबर नहीं हो सकता। इसलिए क्या करेंगे, वेन n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 12, ये कंप्लीट इंटीजर है, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन बताया गया, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5, ए इक्वल्स टू 5 गिवन है, एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी इज एल 45, द सम इज 400, यस एन इक्वल्स टू 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एन इक्वल्स टू क्वेश्चन एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। लगाते हैं, यस एन इक्वल्स टू क्या, n/2 a प्लस एल, ये क्या है आपका फॉर, राइट। जब यूज करेंगे यस एन की वैल्यू 400 इक्वल्स टू n/2, a कितना है 5 है, l कितना है 45 है, 400 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 50, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16 आ जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज इज 16, एक आंसर आ गया। फिर इसके बाद में कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए लगाएंगे फार्मूला एल इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल आपका कितना है 45 इक्वल्स टू ए कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n माइनस 1 मतलब n है कितना आपका, n है आपका 16 इंटू डी, ये आप इधर ले आइए, कितना बन जाएगा 40 इक्वल्स टू 15 इंटू डी। डी जब फाइंड आउट करेंगे आएगा 14/15, 5 8 जा एंड 5 3 जा, जो डी आएगा वो आपका 8/3 आ जाएगा, एंड एन जो आया वो 16 आया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, राइट। लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बचे हुए रिमाइनिंग क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट डे लगाए जाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।